बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज एक बार फिर मैं आपको वी प्लेट नेक डिज़ाइन बगैर कट के बनाना सिखाऊंगी। आज हम जॉइंट लेस को दो तरह से यूज़ करते हुए ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इस नेक डिज़ाइन को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाया है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ये नेक डिज़ाइन बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिज़ाइनिंग के लिए हम ये जॉइंट लेस यूज़ करेंगे और इसी लेस को बतौर शटल लेस के भी हम यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम जॉइंट लेस के एक साइड से ये किनारे वाले साइड को कट करके नीट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और फिर बतौर शटल लेस हम इसे यूज़ करेंगे। आप इस डिज़ाइन के लिए अपनी पसंद के मुताबिक जॉइंट लेस और शटल लेस यूज़ कर सकती हैं। ये देखें इस तरीके से हमने एक साइड से किनारे वाले हिस्से को कट कर दिया है। अब प्लेकेट के लिए हमने पेस्टिंग पेपर की दो सीधी पट्टियाँ कट की हैं। अब एक पट्टी को हमने डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पर इस तरीके से पेस्ट करके ऐसे पट्टी बनानी है, जबकि पेस्टिंग पेपर की दूसरी पट्टी को हमने कपड़े पर सीधा पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर की इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, ये देखें, जबकि दोनों पट्टियों की लेंथ 13.5 इंच है। अच्छा, इस पट्टी को हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट करना है कि नीचे वाली साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लाजमी रखना है। इस पॉइंट को आपने लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि यह हमारी ऊपर वाली पट्टी का नीचे वाला हिस्सा है। अब हम पहले नीचे वाली पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस करके ये पट्टी तैयार कर लेंगे, जबकि दूसरी पट्टी के दोनों साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ कट कर देंगे इस तरीके से। जी, तो इस पट्टी के दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम जॉइंट लेस लेंगे। जॉइंट लेस को इस पट्टी के सेंटर में रखकर आप चाहें तो ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लें, लेकिन हम सिलाइयाँ लगाने से पहले ग्लू स्टिक की मदद से जॉइंट लेस को इस पट्टी के सेंटर में पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी, तो लेस को हमने पट्टी के सेंटर में पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे और जॉइंट लेस के दोनों साइड पर सिलाई के दबाव वाले हिस्से पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। जी, तो जॉइंट लेस के दोनों साइड पर हमने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। मैं फिर बता दूं कि नीचे से हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं करना, अलबत्ता ऊपर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम कट कर देंगे ऐसे। अब पाइपिंग के लिए हमने कपड़े की दो सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनमें से एक पट्टी की चौड़ाई कम है जबकि एक पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है। पट्टी के बाहर वाली साइड पर हम कम चौड़ी पट्टी के साथ पाइपिंग करेंगे, जिसके लिए हम पाइपिंग वाली पट्टी को नीचे वाली साइड पर इस तरीके से रखकर पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी, तो देखें पाइपिंग के लिए हमने पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर ही सिलाई लगा ली है। अब पाइपिंग वाली पट्टी को ऐसे सीधा करके हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब पट्टी के दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम पाइपिंग वाली पट्टी को नीचे रखेंगे इस तरीके से, और जो सिलाई हमने पहले लेस के सिरे पर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इस साइड पर भी हमने पहली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा ली है। अब दोनों साइड से हम पाइपिंग वाली पट्टियों को ऐसे सीधा कर लेंगे। इस पाइपिंग वाली पट्टी को हम ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर हम ऐसे पूरी पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर प्रेस कर लेंगे। अलबत्ता आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाली साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लाजमी होना चाहिए। जी, तो दोनों पट्टियों को हमने प्रेस कर लिया है। साथ ही इस पट्टी के दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड किया था इसे हमने ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दिया है, और इस पट्टी को इस तरीके से हमने तैयार कर लिया कि नीचे वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा भरता हुआ रखा है। इस पट्टी को भी हमने प्रेस कर लिया था। इस पट्टी के दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से, और इस पट्टी के एक साइड से एक्स्ट्रा फोल्डेड फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे, ठीक है। दूसरी साइड से भी फोल्डेड हिस्से में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर देंगे इस तरीके से। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया है, अलबत्ता इस फोल्डेड फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से पेस्ट नहीं करेंगे। अब एक बार फिर हम जॉइंट लेस लेंगे और बतौर शटल लेस यूज़ करने के लिए इसके एक सिरे को हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने जॉइंट लेस के एक सिरे को कट करके ये लेस तैयार कर ली है, और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे इन्हें भी कट करके हमने इस लेस को नीट कर लिया है। अब इस फोल्डेड पट्टी को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और पेस्टिंग पेपर वाली साइड पर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। अब हम लेस लेंगे और लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे
और फिर लेस के सिलाई के दबाव जितने हिस्से को पट्टी के साथ पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और पट्टी को दोबारा से ऐसे फोल्ड करके हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से पट्टी के साथ पेस्ट हो जाए। ये देखिए ऐसे। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आयरन की मदद से इस पट्टी को प्रेस कर लिया है। अब दोनों पट्टियों को हम ऐसे बराबर करके रख लेंगे। ऊपर वाली पट्टी का नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, जबकि नीचे वाली पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे और दोनों पट्टियों को बराबर कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच। आपने नेक की चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी है, जबकि 4 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और तमाम निशानों को मिलाकर सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम नेक को राउंड शेप दे लेंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे। पहले हम हल्के हाथों से ऐसे राउंड शेप ड्रा कर लेंगे, इसके बाद हम डार्क कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो राउंड शेप हमने ड्रा कर ली है। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप लेटेस्ट और ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। जी तो नेक को कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे ऐसे। आप चाहें तो ऐसे फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलाई लगा लें। इसके बाद हम नेक को फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने नेक का मिड पॉइंट बना लिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट का भी हमने प्रेस की मदद से मिड पॉइंट बना लिया है। शर्ट को हम हाथों की मदद से प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से फैला लेंगे और शर्ट की सेंटर वाली क्रीज पर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और नेक के सेंटर और शर्ट के सेंटर को ऐसे मिलाकर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे, ठीक है। और नेक के चौड़ाई वाले हिस्से में भी दोनों साइड पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखें इस हिस्से पर, और इस हिस्से को भी हम शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। इसी तरह हम नेक की दूसरी साइड भी शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। जी तो नेक को हमने अच्छे तरीके से शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे ऐसे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम नेक को ऐसे रिमूव कर देंगे और एक बार फिर शर्ट को ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 17 इंच, इसलिए हम 17 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। अच्छा, नेक की लेंथ का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। अब वी कट करने के लिए हम वी की चौड़ाई रखेंगे 1/2 इंच। आप वी की चौड़ाई इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं, 1/4 इंच तक भी रख सकती हैं। हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे, जबकि वी की लेंथ हम रखेंगे 2.5 इंच और ये निशान मिलाकर हम छोटी सी एक वी ड्रा कर लेंगे ऐसे। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी लेंगे और इस पट्टी को शर्ट के सेंटर तक वी की मार्किंग के साथ मिलाकर रखेंगे ऐसे, और इस पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि मार्किंग से पहले पट्टी को अच्छे से सेट करके रख लें, फिर मार्किंग करें। ये देखें ऐसे। ये मार्किंग हमने पट्टी के बिल्कुल साथ साथ करनी है इस तरीके से। जी तो ये मार्किंग हमने कर ली है। चॉक से इस मार्किंग को हम अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे ऐसे। वी की कटिंग हमने इस मार्किंग से नहीं करनी, बल्कि सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस हिस्से से कटिंग करेंगे। ये देखें यहाँ से मार्किंग हमने कर ली है। अब इस मार्किंग से हम वी कट करेंगे ऐसे, और वी की नोक पर हम ऐसे क्रॉस में सिलाई के मार्जिन के बराबर कट लगा लेंगे। जी तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी शर्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये हमारे नेक की लेंथ की मार्किंग है। अब हम पहले नीचे वाली पट्टी लेंगे
और पट्टी को खोल के ऐसे सीधा कर लेंगे। पहले हम वी पर सिलाई के मार्जिन के बराबर मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब पट्टी के नीचे वाली साइड पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और पट्टी के नीचे वाली साइड को इस तरीके से हम शर्ट के नीचे रखेंगे और वी का सिलाई के दबाव जितना हिस्सा हम पट्टी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। कॉर्नर वाले हिस्से को भी हम अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम वी वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे, और पट्टी को ऐसे फोल्ड करके शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे, और वी की नोक से नीचे की तरफ हम पट्टी को ऐसे शर्ट के सेंटर में ले आएंगे और फिर पट्टी के ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। पहले हम प्रेस की मदद से वी वाले हिस्से से पट्टी को शर्ट के साथ अच्छे से पेस्ट कर देंगे, फिर पट्टी को वी की नोक से शर्ट के सेंटर में लाकर आयरन की मदद से प्रेस कर देंगे। ये देखें ऐसे। और वी प्लेकेट की शेप को हम आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। ये देखें ऐसे। ये देखें प्रेस की मदद से हमारी पट्टी शर्ट के साथ अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब हम इजीली किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने नीचे वाली पट्टी पर किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर वाली पट्टी लेंगे और इस पट्टी के नीचे की साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस फोल्डेड हिस्से को नीचे वाली पट्टी के ऊपर इस तरीके से बराबर करके रख लेंगे और इस तरीके से पट्टी को ऊपर की तरफ बराबर करते हुए ले आएंगे। वी वाले हिस्से में हम सिलाई के मार्जिन के ऊपर पट्टी को ऐसे रखेंगे और फिर पानी का स्प्रे करेंगे ऐसे, और इस पट्टी को भी प्रेस की मदद से वी प्लेकेट की शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो इस पट्टी को भी हमने वी शेप दे ली है। अब वी की नोक वाले हिस्से से हम पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे और वी की नोक के बराबर वाले हिस्से से पट्टी के नीचे वाले फोल्डेड फैब्रिक पर इस तरीके से हम कट लगाएंगे और इस कट से नीचे वाली साइड से हम कपड़े को इतना फोल्ड कर देंगे जो पट्टी फोल्ड होने के बाद बाहर की तरफ नज़र ना आए, और ग्लू की मदद से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पेस्ट भी कर देंगे ऐसे। देखें पट्टी फोल्ड होने के बाद नीचे वाला हिस्सा बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रहा। अब कट के ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके पेस्ट करेंगे। नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हुआ हो और ऊपर वाला हिस्सा कम हो, इस तरीके से। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। अपनी पट्टी को नीचे वाली साइड से बिल्कुल सीधा रखने के लिए हम इस तरीके से पहले एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब हम ऊपर वाली पट्टी लेंगे और पट्टी के नीचे वाली साइड पर पेस्टिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। जस्ट सिलाई के मार्जिन जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखेंगे। अपनी सिलाई को थिक होने से बचाने के लिए पट्टी के इस साइड से भी हम थोड़ा सा कपड़ा निकाल देंगे ऐसे, यानी हमने ये कपड़ा इतना निकाल देना है कि सिलाई के अंदर ऊपर वाला कपड़ा नहीं आना चाहिए। अब दोनों पट्टियों को ऐसे बराबर करके हम रख लेंगे और पेस्टिंग पेपर के सिरे के बिल्कुल साथ हम ये सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से, और इस सिलाई को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे इस तरीके से। जी तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से, और पट्टी के इस हिस्से को बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से हम सेट करके रख लेंगे। पट्टी को ऊपर की तरफ खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। कॉर्नर वाले हिस्से को आप किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ अच्छे से सेट कर लें इस तरीके से। अब हम बहुत ही एहतियात से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। वी वाले हिस्से पर सिलाई लगाने से पहले हम अपनी सिलाई के दबाव को बराबर रखने के लिए सिलाई के मार्जिन के बराबर वी पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे, और वी के सिलाई के दबाव जितने हिस्से को हम पट्टी के अंदर इस तरीके से रखकर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। अब मज़ीद सिलाइयाँ लगाने से पहले हम अपनी शर्ट को अच्छे से फैला कर रख लेंगे ऐसे, और अच्छे से सेट कर लेंगे और पानी का हल्का सा स्प्रे कर लेंगे ऐसे।
और प्रेस की मदद से दोनों पट्टियों की शेप को अच्छे से बिठा लेंगे। और वी वाले हिस्से से नेक की शेप को सेट करने के लिए पट्टियों के एक्स्ट्रा सिरे हम ऐसे कट कर देंगे, ये देखें इस तरीके से, और नेक की शेप को सेट कर लेंगे। अब एक बार फिर हम चलते हैं सिलाई की तरफ। दोनों पट्टियों के ओवरलैप को बंद करने के लिए जो हमने सिलाई लगानी है वो हमने पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, बल्कि पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ लेस के बिल्कुल सिरे पर ये सिलाई हमने इस तरीके से लगानी है कि ये सिलाई बिल्कुल भी शो ना हो। ये देखें इस तरीके से हम ये सिलाई लगा लेंगे। जी तो सिलाई हमने लगा ली है और ये एक्स्ट्रा धागे हम नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। हम अपनी प्लेकेट को अच्छे से बिठाने के लिए दूसरी साइड वाली पाइपिंग के भी बिल्कुल साथ साथ लेस के सिरे पर सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई को कंप्लीट करके हम नीचे से टांके को पक्का कर लेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा धागे नीचे की तरफ निकाल देंगे और घेरा लगा लेंगे। अब हम नेक रेडी करेंगे, जिसके लिए हम अपना पहले से तैयार नेक लेंगे। नेक को फोल्ड करके हमने नेक का ये मिड पॉइंट बना लिया है। अब इस हिस्से से हम नेक को कट कर देंगे, ये देखें ऐसे, और नेक के 2 पीस कर लेंगे। चूँकि नेक को हमने शर्ट के साथ ही कट किया था, इसलिए ऊपर से हम नेक को शर्ट के बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही नेक को शर्ट के साथ सेट करके पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लें, लेकिन हम सिलाई लगाने से पहले शर्ट के ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे, ये देखें इस तरीके से, और नेक को शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ऊपर से हम नेक को बराबर करके रखेंगे ऐसे, और हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए नेक को शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। और नेक का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम नेक के सेंटर में ले आएंगे, ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से हमने नेक के दूसरी साइड को भी शर्ट के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो पूरे नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। कर वाले हिस्सों में हम छोटे छोटे कर लगा लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस तरीके से नेक को फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि ऊपर से हमारी दोनों पट्टियां बराबर हैं, ये देखें इस तरीके से। अब कर वाले हिस्सों में हम कर लगाएंगे और इसके बाद नेक को पलट कर तुरपाई कर लेंगे। जी तो तुरपाई हमने कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।